मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के अंक में हम बात करेंगे पूरे देश भर में जो 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा है उसको लेकर कि क्योंकि हम भविष्यकर्ता तो नहीं है, लेकिन आकलन करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग जैसे कि रवीश कुमार, योगेंद्र यादव जैसे लोग जो सेफोलॉजिस्ट बहुत पुराने कहे जाते हैं अपने आप को, जो आज के दिन पूरी तरह कांग्रेस का और किसान आंदोलन का मूवमेंट चला रहे थे और उनकी बैटिंग सेट करते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाजपा की 220 से 50 सीट आएंगी और बहुत से चैनल कह रहे हैं कि 333 सीट आएंगी, कोई 325 दिखा रहा है। तो हम अपना आकलन करेंगे, क्योंकि मन हुआ कि हम भी यानी कि अपने आप में रवीश कुमार या योगेंद्र यादव, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार जो सोचते हैं वही सोच कर देखा जाए, यानी कि बुरी से बुरी स्थिति में भाजपा को लाकर देखा जाए तो क्या स्थिति रह सकती है। यानी कि अगर भाजपा के कैंडिडेट कहीं खराब हैं, कहीं माहौल खराब है, कहीं क्षेत्रीय कुछ मुद्दे हैं, कहीं आरक्षण का विषय इन्होंने छेड़ा, तो बुरी से बुरी स्थिति भाजपा की क्या हो सकती है, उस पर एक आकलन मैंने करने का प्रयास किया। क्या बनकर? योगेंद्र यादव बनकर। मेरा अपना आकलन जो है वो अलग से रखूंगा, और जो वो लोग सोचते हैं जिनको हम लेफ्टिस्ट बोलते हैं, मार्क्सवादी विचार के, वो लोग किस तरह से सोचते हैं। तो सबसे पहले एक स्टेट लेंगे उनके हिसाब से, कि उनके हिसाब से यानी कि बुरी से बुरी स्थिति हो भाजपा की तो कितनी सीट आएंगी। तो आप कॉपी पेन भी लिख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछली बार भाजपा को 3 सीट मिली थी। जम्मू और कश्मीर यानी कि जम्मू और राजौरी की जो उधमपुर की सीट है 2 सीट, ये कन्फर्म है। और तीसरी लद्दाख, और चौथी सीट पे भी इस बार जबरदस्त मुकाबला होगा, जिसको राजौरी और अनंतनाग की सीट। लेकिन बुरी से बुरी स्थिति में भी जम्मू कश्मीर में भाजपा को 2 सीट मिलने वाली है। इसी तरह पंजाब में आएंगे तो 2 सीट थी, लेकिन बुरी से बुरी स्थिति में भी अगर उनके हिसाब से सोचेंगे तो 1 सीट मिलेगी भाजपा को। और अगर उसके बाद हरियाणा की बात करें तो बुरी से बुरी स्थिति में 6 सीट भाजपा को मिलना तय है। उसके बाद बात करें, आप जोड़ करते रहे, हिमाचल पिछली बार 4 सीट मिली थी, अब भी 4 ही मिलेंगी, लेकिन बुरी स्थिति भी होगी तो भाजपा को 3 सीट मिलने वाली है। उसके बाद पंजाब से आगे चलते हरियाणा, हरियाणा से आगे दिल्ली, बुरी स्थिति भी हो तो भाजपा 5 सीट जीतेगी। उससे आगे हम चले तो मेरा मन है कि मैं अपना आकलन भी साथ साथ अगर वो कर दूं तो और ठीक रहेगा, कि मेरा आकलन जो कहता है जम्मू कश्मीर में भाजपा को 3 सीट मिलेंगी, लेकिन माइनस वाले से हम अगर चले तो 2 सीट ही मिलेंगी। और नहीं, ऐसे ही करेंगे अभी तो, कि पहले माइनस वाली, फिर मेरा आकलन की अलग से सीट वो करेंगे, क्योंकि इससे फिर सीट गिनती में ठीक से नहीं आएंगी। तो गुजरात, बुरी स्थिति हो चाहे अच्छी स्थिति हो, 26 की 26 सीट आने वाली है। 70% वोट है, कोई मुकाबला नहीं है, 4-4, 5-5 लाख की जीत है। बुरी स्थिति होगी बीजेपी की तो भी 26 सीट आएंगी, और अगर अच्छी स्थिति भी होगी तो भी सीट 26 आएंगी। बस हार जीत का मार्जिन कम हो सकता है अगर बुरी स्थिति हो तो। राजस्थान में मेरा उसी आंकलन में सोचने का, बुरी से बुरी स्थिति होगी तो 20 सीट भाजपा को मिलना लगभग तय है। उसके बाद महाराष्ट्र, पिछली बार भाजपा 25 सीट पर चुनाव लड़ी, उसको मिली 23 सीट। बुरी स्थिति होगी, इस बार भाजपा 28 सीट पर लड़ रही है। बुरी स्थिति भी होगी तो भाजपा को कम से कम 20 सीट मिलने के आसार हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद नीचे आएंगे तो बात करेंगे कर्नाटका की। पिछली बारी भाजपा को 25 और 26 सीट मिली, जेडीएस का गठबंधन किसी और के साथ था। बुरी से बुरी स्थिति, क्योंकि पिछले 8 लोकसभा चुनाव को देखेंगे, 8 लोकसभा जब भाजपा का पूरे देश में कुछ नहीं था, 2009 में भी, 2014 में, उसमें 2004 में भी, तो भी सबसे बड़ा दल लोकसभा में हमेशा पिछले 8 लोकसभा चुनाव से भाजपा ही बनता रहा है। तो बुरी स्थिति में भी भाजपा को वहां 20 सीट मिलने के आसार हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, ऊपर इससे ऊपर एक गोवा स्टेट रह गई। भाजपा को 2014 में 2 मिली थी,
एक सीट उसकी हमेशा पक्की रहती है। बुरी स्थिति भी होगी तो एक सीट भाजपा को वहां पर गोवा में मिलेगी। कर्नाटक के बाद नीचे आएंगे केरल। केरल में 0 थी, बुरी स्थिति होगी तो 0 ही रहेगी। उसके बाद आएंगे तमिलनाडु पे। भाजपा इस बार 5-6 सीट जीत सकती है, लेकिन अगर बुरी से बुरी स्थिति भी इस बार है तो वो क्लियर है, कोयम्बटूर की सीट और कन्याकुमारी, और बाकी सीटों पे मुकाबले में है भाजपा। लेकिन ये 2 सीट तय हैं। तमिलनाडु में 2 सीट, 1 सीट आंध्रा में लगभग तय है, और 3 सीट आगे, पिछली बार 4 सीट थी, क्या नाम है उसका अपना, तेलंगाना में। तो 3 सीट, 4 में से 3 सीट लगभग तय हैं। बुरी स्थिति में बता रहा हूं मैं, 3 सीट। उसके बाद आप ऊपर चढ़ेंगे उड़ीसा में। उड़ीसा में जाएंगे तो पिछली बारी भाजपा को 8 सीट मिली थी। एक 10,000 से संबित पात्रा चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी टिकट लौटा दी और बड़ी संबित पात्रा की भी अच्छी स्थिति है। पर बुरी से बुरी स्थिति भी इस बार, क्योंकि 6 बार के जो सांसद रहे मेहताब, भर्तृहरि जैसे, वो लोग भी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करती है। बुरी स्थिति, क्योंकि इस बार स्कोप बहुत है वहां पर। सबसे बड़ा स्कोप ही मुझे लगता है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। तो बुरी स्थिति में भाजपा 10 सीट वहां पर जीत ही जाएगी। तो ऊपर चलेंगे तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी अगर आप लगाएंगे तो 18 सीट भाजपा को ऊपर बढ़ने के चांस है। बुरी भी स्थिति हो गई तो 18 सीट भाजपा वहां जीतेगी। असम में 9 सीट पूरी तरह से भाजपा के जीतने के आसार है। पूर्वोत्तर में भी भाजपा 5 सीट बुरी से बुरी स्थिति में भी जीतेगी। असम में 9 सीट, पिछली बार भी 9 आई थी, तो चांस, मैं अभी अपना आकलन बताऊंगा, लेकिन यह भी बुरी स्थिति की बात है। तो 9 सीट का आकलन, मैं ये बात कर रहा हूं नेगेटिव सोच कर कि ये बुरी स्थिति होगी तो ये क्योंकि समीकरण खराब होते हैं। तो 9 सीट। बिहार में भाजपा 17 सीट थी, 17 जीती थी, और उसमें भाजपा को बुरी सी बुरी स्थिति भी हुई, तो 14 सीट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आ जाएंगे झारखंड। भाजपा को पिछली बारी 11 सीट मिली थी, तो 9 सीट बुरी से बुरी स्थिति में भाजपा को झारखंड में मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत बुरी स्थिति थी पिछली बार भाजपा की, क्योंकि नई नई सरकार अभी कांग्रेस की बनी थी पिछली बार, अब भाजपा की सरकार बनी है, तो भी बुरी स्थिति में भी भाजपा वहां पर 9 सीट जीती। तो बुरी स्थिति में भाजपा को 9 सीट मिलने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में क्योंकि क्लीन स्वीप का नारा है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि 3-4 सीटों पर मुकाबला भी है, सीधी, शहडोल और छिंदवाड़ा, तो बुरी स्थिति में भाजपा को अगर वो सीटें नहीं आई तो 26 सीट मिलने के अनुसार आसार हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूपी की, क्योंकि पिछली बारी गठबंधन था और बहुत बड़ी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल, सपा, बसपा ये लड़ रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो पिछली बारी 5 सीटों का नुकसान हुआ था इन पहले 2 चरणों में भी, लेकिन इस बार लगता है कि बीजेपी 16 में से 15-16 कुछ भी जीत सकती है। लेकिन बुरी स्थिति हो गई, पिछली स्थिति जैसी भी रह गई, इनके गठबंधन ये वो, तो भी भाजपा 62 सीट पिछली बार जीती थी, 62 सीट का अनुमान रहेगा। दिल्ली में मैंने बताया जैसे 5 सीट, क्योंकि 7 पिछली बार लगातार 2014 से 7-7 सीट बीजेपी ने जीती, तो 5 सीट, क्योंकि 2-3 सीटों पर तो मुकाबला ही नहीं है। और उसके बाद उत्तराखंड, बुरी स्थिति हो अच्छी स्थिति हो, 5 सीट वहां पर मिलने वाली है भाजपा को। और उसके बाद जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भाजपा को 4 बुरी से बुरी स्थिति में 3-4 सीट मिलने के आसार हैं। तो ये कुल मिलाकर अगर हम इनका जोड़ करेंगे, आप बाद में भी जोड़ कर सकते हैं, तो 2, 1, 3 और 7, 10, 13, तो कुल मिलाकर लगभग 282 सीट का ये आकलन जो मैंने नोट किया था, 282 सीट का ये भाजपा का बुरी से बुरी स्थिति में, अगर भाजपा की सारी प्लानिंग फेल हो जाए, सब कुछ मामला राहुल गांधी का सुपीरियर हो जाए, तो 282 सीट भाजपा के आने के आसार है। लेकिन अब वही बात है, मैंने पहले भी कहा कि कोई भविष्यवक्ता तो मैं हूं नहीं, लेकिन आकलन करते हैं ना, हम कोई सर्वे कर रहे हैं, लेकिन आकलन होता है कि क्या परिस्थितियां हैं, कौन सी विधानसभा, अभी 2 महीने पहले चुनाव हुए, आज क्या परिस्थितियां हैं। तो क्योंकि अंतिम परिणाम तो 4 जून को ही आएगा, तो मेरा एक अपना आकलन भी मैंने इस पे बनाया कि खुद होकर कि एक एक सीट के बारे में
तो अगर भाजपा कहां तक जा सकती है मेरे आकलन के अनुसार भाजपा को 3 सीट जम्मू कश्मीर में पिछली बार मिली थी, 3 सीट मिलने के आसार है। पंजाब में 2 सीट मिली थी, मुझे लगता है इस बार क्योंकि 5-6 सीट पे भाजपा मुकाबले में है तो एक भी आ सकती है, लेकिन मेरा आकलन है गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, जालंधर, फरीदकोट, इस तरह से 3 सीट मेरे आकलन में भाजपा को मिलने के इस बार आसान है। हरियाणा में जैसे मैंने कहा कि 8 सीट मान के चलो, नहीं तो 9 भी हो सकती हैं, 8 सीट भाजपा को मिलने के आसार हैं। हिमाचल में 4 सीट की 4 सीट भाजपा को मिलेंगी। उसके बाद गुजरात में 26 से 26 बुरी स्थिति हो, अच्छी स्थिति हो। राजस्थान में 24 सीट मुझे लगता है, पिछली बार भी गठबंधन के साथ 25 थी, एक बाड़मेर की सीट हो सकती है, 3-4 सीट पे ही मुकाबला है। तो भाजपा अगर बिल्कुल ठीक स्थिति में रहेगी तो 24 तक भाजपा वहां पर जा सकती है। तो राजस्थान के बाद हम बात करेंगे, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र आ गई। तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि भाजपा 25 सीट तक जा सकती है मेरी उसमें, क्योंकि पिछली बार 23 सीट जीती थी और इस बार भाजपा, मुझे लगता है कि भाजपा ने कुछ चूक भी की, क्योंकि भाजपा अगर 34-35 सीट लड़ती, शिंदे की पार्टी कम लड़ती, तो भाजपा जहां कमल का निशान है वहां भाजपा 30 सीट तक भी जा सकती थी। पर मुझे लगता है 24-25 सीट का मुझे लगता है कि भाजपा वहां पर चली जाएगी। उसके बाद केरल, उसके बाद गोवा में आएंगे तो भाजपा एक तो कन्फर्म है, लेकिन 2 सीट तक भाजपा मेरे अनुसार जा सकती है। कर्नाटका में 23 सीट भाजपा को, पिछली बार 25 सीट अपने दम पर मिली थी, इस बार मुझे लगता है कि भाजपा 22 या 23 सीट निकाल जाएगी। केरल में 4 सीटों पे जबरदस्त मुकाबले में है, त्रिवेंद्रम, त्रिशूर, पत्थानीबिट्टा और एक त्रिवेंद्रम के आंटीगल, ये 4 सीट है। उसमें से मुझे लगता है कि त्रिशूर की सीट और त्रिवेंद्रम की सीट भाजपा जीत सकती है, तो 2 सीट मुझे लगता है। और तमिलनाडु में 4 सीट भाजपा, कन्याकुमारी और कोयम्बटूर तो पक्की है ही, इसके अलावा चेन्नई से, रामेश्वरम से और भी कुछ, रामेश्वरम से तो उनके सहयोगी हैं, मैं केवल भाजपा की बात कर रहा हूँ, वेल्लोर है, ऐसी कुछ सीटें हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा इस बार 4 सीट के लगभग तमिलनाडु में ले सकती है। आंध्रा में भी भाजपा 6 सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो मुझे लगता है गठबंधन मजबूती से है, तो भाजपा वहां भी 3 सीट चुनाव जीत सकती है। उड़ीसा में भाजपा 21 में से 14 सीट का मेरा आकलन है, पर मुझे लगता है ये सीटें और भी बढ़ सकती हैं। लेकिन मेरा अपना एक आकलन है कि 14 सीट भाजपा इस बार, पिछली बार 8 थी, तो 14 सीट, क्योंकि इस बार सारा समीकरण भाजपा के पक्ष में है वहां, और बड़े बड़े कद्दावर नेता भी वहां भाजपा के लड़ रहे हैं, और बीजू जनता दल के भी जितने कद्दावर नेता वो इस बार भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 14 सीट इस बार उड़ीसा में भाजपा को मिलनी चाहिए। उसके बाद आएंगे बंगाल में मुझे लगता है कि भाजपा का अपना टारगेट 35 का है, 30 लगभग कुछ कह रहे हैं, लेकिन यह कन्फर्म है कि भाजपा 18 से ऊपर जाएगी, तो कितना भी ऊपर जा सकती है। तो मोटा मोटा आकलन 24-25 सीट भाजपा इस बार पश्चिम बंगाल में जीत सकती है। पूर्वोत्तर की बात करें तो भाजपा वहां पर 6 से 7 सीट पूर्वोत्तर में, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और ये 2-2 सीटें जहां हैं, भाजपा 6 से 7 सीट लगभग पूर्वोत्तर में। और असम में भाजपा 11 सीट इस बार मुझे लगता है कन्फर्म है, हो सकता है 12 भी जीत जाए, लेकिन फिर भी मैंने अपना आकलन एक किया, उसमें मुझे लगता है कि भाजपा 11 सीट वहां पर जीत सकती है। बिहार में 17 सीट है, 17 जीती थी और अच्छे मार्जिन से पिछली बार भी जीती थी, तो मुझे लगता है कि इस बार भी 16-17 लगभग भाजपा को मिलनी चाहिए सीट। और झारखंड में मुझे लगता है कि 12 सीट, 1 सीट जेएमएम को, 1 सीट आजसू को, और 12 सीट, 14 में से 12 सीट मेरे आकलन के अनुसार भाजपा की झोली में जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में इस बार मेरा क्लियर मानना है कि 11 की 11 सीटें इस बार, पिछली बार 9 थी, तो 11 सीटें भाजपा की झोली में जाएंगी। मध्य प्रदेश में मैंने कहा बुरी से बुरी स्थिति में 26 और 29 क्लीन स्वीप भी हो सकता है, क्योंकि नकुल नाथ की सीट पे भी इस बार जबरदस्त मुकाबला हो सकता है, कम ज्यादा एक आकलन है, यानी 1 सीट ऊपर नीचे के लगभग आप मान के चलिए। यूपी में भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अकेले 70 सीट तक जा सकती है, कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि क्लीन स्वीप 80 में से 80 बात हो रही है, 5 उसके सहयोगी है 75 में से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि
5 यादव अखिलेश के परिवार से लड़ रहे हैं, तो उसमें आजमगढ़ में तो शायद सपा जीत जाए तो जीत जाए, बाकी मुझे इस बार मैनपुरी में भी स्थिति और कन्नौज, बदायूं, फिरोजाबाद में तो हार तय है। 70 सीट तक भाजपा वहां चुनाव जीत सकती है। उसके बाद दिल्ली 7 सीट है, मुझे भी लगता है कि 7 सीट इस बार भी, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में पूरी कांग्रेस लगभग छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रही है और कांग्रेस और उसका गठबंधन है, लेकिन उनके बड़े बड़े नेता भी भाजपा ज्वाइन, जमीन तो उनको भी पता होती है नेताओं की भी कि क्या स्थिति चल रही है, तो 7 सीट भाजपा जीत सकती है। उत्तराखंड मैंने कहा बुरी स्थिति हो अच्छी स्थिति हो तो वहां पर भाजपा 5 की 5 जीतेगी और केंद्र शासित प्रदेश की 8 सीटें भाजपा के जीतने की चांस है और वो 5 सीटें, और इसके अलावा तेलंगाना की एक स्टेट रह गई, तो मुझे लगता है कि तेलंगाना में भी भाजपा इस बार 4 की बजाय 7 से 8 सीट जीत सकती है। तो इस तरह से पूरे देश में जो मेरा आकलन है, गलत ठीक तो 4 तारीख को होगा, ये कुछ दिनों में फिर करेंगे क्योंकि कम ज़्यादा क्या माहौल है, क्योंकि रायबरेली में क्या होगा मिठी उस पर भी करेंगे। तो उस तरह से मेरा एक अपना आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 344-45 सीट तक जा सकती है, उसमें 1-2 सीट ऊपर नीचे होने के कारण कि लगभग 325-327 तक, और 300 जो मैंने आकलन रखा, ये लगभग 344-45 सीटों में भाजपा जा सकती है। कहने वाले कह देंगे कि 370 की बात थी, वो विषय अलग है, वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का काम है कहाँ तक जाएगी, क्योंकि हमारे तो अंदाजे हैं 4 है, तमिलनाडु में हो सकता है 6-7 भी हो जाए, अब केरल में है 2 सीट जीती हैं, हो सकता है 4 पे मुकाबला है, 4 पे भाजपा जीत जाए। बुरी से बुरी स्थिति भी मैंने रखी कि 0 भी हो सकती है। तो इस तरह से मुझे जो लगता है, जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि जो मेरा अपना आकलन है, मुझे लगता है कि इस प्रकार की स्थिति भाजपा के लिए रहने वाली है, क्योंकि आने वाला समय भी, अब जैसे कि मैंने अब पिछली एक वीडियो में 21 अप्रैल को कहा था कि मोदी जी को चुनाव गर्म करना है, लोग कह रहे थे कि पहले चरण का चुनाव ठंडा रहा, 19 तारीख को पहले चरण का था, तो मैंने कहा था कि मोदी जी को एक बार अयोध्या जा आना चाहिए ताकि चुनाव में गर्मी बन जाए। तो आज 5 मई को जब मैं ये अपना आकलन कर रहा हूं, तो आज मोदी जी अयोध्या जा रहे हैं, पता नहीं उनके मन की बात होगी, अब मैंने कहा मेरी बात तो नहीं पहुंची होगी, लेकिन मैंने कहा था मेरी कोई बात पहुंचा सके तो अयोध्या मोदी जी को जाना चाहिए, और फिर उसके बाद चुनाव का करंट ही अलग होगा। लेकिन दूसरे दौर में और तीसरे दौर में जिस तरह से ये आरक्षण का मुद्दा आया, तो चुनाव तो गर्म हो ही चुका है। तो आज के अंक में मैंने एक अपना आकलन रखा, अगले अंक में किसी विषय को लेकर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।